मेरी सखी सहेलियाँ, राधे राधे, जय जगन्नाथ। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। किसी को शायद आपकी मेहनत की कोई कदर ना हो, पर आपकी भगवान और आपकी पहली परिवार को पहले दिन से ही आपकी मेहनत और आपकी छोटी छोटी सी कोशिश दिखाई देनी शुरू हो जाती है। पता नहीं आपका है या नहीं, मेरे साथ तो ऐसा ही होता था। जिसको शायद बोला जाता था कि ये आलसी है, कुछ नहीं कर पाएगी, घर की काम उसको कुछ पता आता नहीं है, पर आजकल वही लोग ही बोलने शुरू कर लेते हैं कि क्या करती है क्या नहीं करती है। तो वही पहले से मैं बोल रही हूँ, किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है कि अगला इंसान जो है वो कोई बोलने से ज़रूरत है कि महसूस करना। आप खुद महसूस करते हो या नहीं, बताइएगा मुझे। चलिए, सुबह का टाइम है, शुरू हो गई थी, नहा धो के काम हो गए थे सुबह का ख़त्म। अब शुरू हो गई थी नाश्ता बनाने की। तो नाश्ते में जो है आज बनेगा हेल्दी चीला। ये चीला जो है मेरे बच्चों को दोनों को ही बड़ा पसंद आने लगे, खास करके मेरा लड्डू को। वैसे तो रेसिपी कोई हार्ड नहीं है या कुछ चीज़ें ऐसा नहीं है कि मिलेगा नहीं, अपने ही घर की छोटे मोटे से चीज़ों से ही हो जाती है। सिंपल सा है, बस चीले में पहले हम सब कुछ डाल देते हैं ना, वेज वगैरह, तो उसको कुछ नहीं डालना है, बस डोसे की तरफ फैला देना है। नमक और साधारण सी घर की हल्दी मिर्च जो भी डालना है तो ठीक है। वैसे मैंने कुछ डाला नहीं था, खाली नमक डाल दिया था और फिर बाकी उसके ऊपर ही मैंने डाल दिया था प्याज, टमाटर, फिर थोड़ा सा पनीर और थोड़ा सा सुंदर दिखने के लिए, क्योंकि बच्चों को जैसे कि कलरफुल चीज़ें पसंद आते हैं, उसी हिसाब से थोड़ा सा गाजर और बीट था। ऊपर मैंने तेल लगाया था, क्योंकि नीचे मुझे ऐसा लगता है ना कि तेल लगाते हुए तो थोड़ा सा वो ठीक नहीं होता है। बस पर ये था कि पहले जो रहता है ना कोई भी चीज़ें, तेल लगाना पड़ता है, क्योंकि वो फिर चिपकेगा नहीं अच्छे से, मतलब बैठेगा नहीं ढंग से। तो हो गया था हमारी हेल्दी सा चीला। वैसे मैंने कम ही बनाया था, जो कि है 6 ही बना था, ज़्यादा कुछ बना नहीं था, क्योंकि ट्राई करती रहती हूँ कुछ ना कुछ चीज़ें, और लगा कि शायद खाएंगे या नहीं खाएंगे, क्योंकि बच्चों की मूड के ऊपर रहता है, कभी खा लेते हैं ठीक से तो कभी बिल्कुल छूते नहीं हैं कुछ कुछ चीज़ें। पर ऐसी चीज़ें होता है तो बड़े अच्छे से खा लेते हैं। एक दिन पहले से ही गाय के जो पहले दूध होता है उसकी कुछ मिठाई, नाम मुझे इतना याद नहीं है उसको क्या बोलते हैं, और वो मिठाई बनाई थी, तो वो मिठाई भी थोड़ा सा दे दूंगी। अब एक के बाद एक फिर वही चीला वही रिपीट रिपीट करके फिर मैं बनाऊंगी। अब पहले जो है कि मैंने तेल डाला था, अब इस बार जो है ना मैंने तेल कुछ भी नहीं डाला था, वैसे ही एक चीले को निकाला, फिर उसके ऊपर वैसे ही बिना तेल डाले फिर से मैंने फैला दिया, और फिर से वही जो ऊपर डालना था वही प्याज टमाटर, फिर से पनीर, फिर से कद्दूकस किया हुआ गाजर और बीट। जैसे मैंने पहले किया था वैसे ही रिपीट करके फिर मैं कर लूँगी। ऐसा नहीं कि पहले जो जैसे कि बेसन के अंदर सब कुछ डाल के बनाते हैं तो टेस्ट नहीं रहता, वो भी टेस्ट रहता है, पर यह है कि वो थोड़ा सा फट जाते हैं और इतना शेप में नहीं आते हैं, थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े से रह जाते हैं, और सब्जी जो है वो पक जाता है। इसमें क्या है कि सब्जी जो है आधा पका हुआ रहता है, इतना पका हुआ नहीं रहता है। जैसे कि हम सबको ही पता है कि आधा पका हुआ चीज़ें जो है सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है। और मेरे ख्याल से तो यही लगता है कि खाना भले ही एक तरह मतलब एक जैसा हो, पर उसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में, नहीं तो अलग अलग कुछ ऐसे बना लेते हैं तो अलग भी बन जाता है कुछ, और फिर कुछ टेस्ट में भी फ़र्क पड़ जाता है। तो अच्छा ही है ना, चीला तो वही सेम था, पर मैंने थोड़ा सा अलग बना लिया तो बड़ा पसंद आने लगे। जो पहले मैंने बोला था कि कम चीले थे, 6 ही थे, तो सबको जो है वो दो दो हिस्से में आए, ज़्यादा कुछ तो आया नहीं। पर ठीक है, कम है और टेस्टी है तो और क्या ही चाहिए, नहीं तो ज़्यादा कुछ बन जाता है तो भी खा नहीं पाएंगे। अब जो है चीले की टाइम तो ख़त्म हो गई थी, नाश्ता जो हो गया था, चावल मैंने पहले से धो के शुरू में बिठा दिया था, तो चावल हो गए हैं, चावल का पानी निकाल के मैंने रख लिया है। अब जो है ये खा के जाएंगे, तो इनको बड़ा पसंद आता है ये सब चीज़ें। तो बस इसमें मैंने थोड़ा सा मिर्ची नमक और हल्दी बस इतना ही डाला था, और थोड़ा सा घर का मसाला उतना डाल के फिर अच्छे से मिला लूँगी। फिर वो जो है फ्राई करके मैं रख दूँगी, एक ही बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा फिर बनाने से कोई नहीं खाएगा, बच्चे जो है वो नहीं खाते हैं। हालांकि लड़का जो है वो पहले खा लेता था, अब उसको भी मन नहीं होता है तो वो नहीं खाता है। अगर खाने के लिए बोलेगा तो फिर मैं बना लूँगी, पर उसको खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। और इनके लिए जो है डेली जो खा के जाते हैं वही बनाऊँगी, इसीलिए थोड़ा सा चावल निकाल के मैंने ठंडा करने के लिए रख लिया था। ठंडा हो गया था, हुआ या नहीं था, पर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था, और गर्म पानी निकाल के उसमें थोड़ा सा और नॉर्मल पानी डाल दूँगी तो वो बन जाएगा।
इधर पे ये भी अच्छा खासा सा फ्राई हो गया था और आम का टाइम था तो आम के साथ उनको दे दिया था। अब टाइम वैसे हुआ नहीं था, कोई टाइम तो खास हुआ नहीं था, पर ये था कि गर्मी तो थोड़ी बहुत चलती है, इसीलिए पहले से ही मैं किचन में हूँ तो किचन का काम ही ख़त्म कर लूँ तो ठीक ही है, क्योंकि वैसे ही मेरी चावल तो बन चुकी है और कुछ सब्जी दाल बनाना बाकी था, तो इसीलिए क्यों फिर लेट करूँ करके एक तरफ जो है दाल बिठाने के लिए मैंने रख दिया था, दूसरी तरफ जो है मैंने भिंडी काटने के लिए रख दूँगी, मतलब काट दूँगी। भिंडी भी आजकल जो है थोड़ा सा अच्छे से आ रहे हैं, और जैसे कि मैं पहले ही धो के रख लेती हूँ तो भिंडी का जब जब बनाती हूँ ना तो उसका जो लिप लिपासा जो रहता है वो कुछ नहीं होता है, अच्छा खासा से भिंडी बन जाता है। भिंडी को है ना मैं ज़्यादातर आलू डाल के बनाती हूँ, पर आज जो है ना सोचा कि ऐसे ही खाली भिंडी बनाऊंगी, इसमें आलू वालू कुछ नहीं डालूंगी, क्योंकि थोड़ा सा आलू वालू खा के मैं भी बोर हो गई हूँ, बच्चे तो बोर नहीं होते, पर मुझे आज मन नहीं था इसलिए नहीं बनाई थी। बस राई और मिर्ची फिर भिंडी डाल के तड़का लगा लूँगी। बस निकाल के मैंने डाला था। भिंडी को बस बेसिक से मसाले डाल के ढक के रख लूँगी। अब बारी आ गई थी, थोड़ा बहुत मसाले जो है ना बर्नी खाली हो गए थे, उसको धो के तो मैंने रख दिया था, पर इसमें मसाला वगैरह कुछ भरा नहीं था। लगा कि दोनों तरफ इधर पे गैस पे बैठा हुआ है सब्जी और दाल, तो लगे हाथ फिर मैं मसालों को भी रख दूँगी, तो ये टाइम भी मेरा जो है ठीक ठाक फिर रह जाएगा। इस बार जब राशन लेके आए तो छोटे छोटे ही पाउचेस मिले, बड़े बड़े तो मिले नहीं, तो लगा चलो एक के बदले दो दो ही ले लेंगे तो ठीक ही हो जाएगा, वही क्वांटिटी है, कुछ अलग नहीं है, पर दो लेके आना पड़ा, एक बड़ा लेके आते तो वही छोटे छोटे सब दो दो लेके आ गए। हल्दी भी दो, मिर्च भी दो, धनिया पाउडर भी दो, सब कुछ दो दो लेके आ गई थी। भले ही कोई बोलता हो कि मॉल जाते हैं तो खर्चा दुगना होके आता है, पर मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होता है। हाँ, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हम मतलब जो चीज़ें ज़रूरत नहीं होता है वो आ जाता है, वो कभी कभार होता है। अगर एक बार आप लिस्ट करके जाओ ना तो वैसा कुछ नहीं होता है। मॉल का यही रहता है कि कुछ भी खरीदो तो पहले जो है ना अपना हिसाब से सब लिस्ट कर लो, पहले जो है ना सब खरीद लो। अगर कुछ बचता है आपके बजट के हिसाब से तो फिर दूसरा कुछ आप खरीद सकते हो। और जब मुझे ऐसा लगता है कि मैं मॉल में जो है ना अच्छा खासा शॉपिंग कर लेती हूँ, क्योंकि जो चीज़ें है ना कुछ बाई वन गेट वन रहता है, नहीं तो किसी में कुछ ऑफर वगैरह रहता है, मैं उस चीज़ को है ना फटक से पकड़ लेती हूँ। तो वो चीज़ें जो मेरी दुगना पैसे में आते मेरी वो एक पैसे में आ जा रहे हैं, तो फिर बचत ही हो गई, और उसी बचत में मैं और कुछ भी ले लूँगी तो अच्छा ही है ना, कुछ खराब ही नहीं है। तो वो जो रहता है ना कि वो गलत से मिल रहता है आदमी लोगों का, खास करके अगर कोई आदमी देख रहे हैं तो बताना। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गलत फहमी है कि हम गृहिणियां जो है ना फालतू खर्चा करते हैं, ज़्यादा खर्चा करते हैं, वैसा कुछ नहीं है। हम लोगों को भी है ना पैसा बचत करने में मज़ा आता है। मतलब सोच लीजिए कहीं दुकान पे भी जाते हैं, बार्गेनिंग तो करना ही है, अगर बार्गेनिंग वाला तो अगर मान गया तो फिर हमें ऐसा लगता है कि हम ही लखपति बन गए। वहाँ दिख गए, पापा को बाय बाय कर रही हूँ, तो पापा वहाँ वहीं से ही मुझे लगा पापा चले गए, पापा वहाँ से मुड़ के आ गए यहाँ पे, फिर डांट रहे, बोले सब बोल नहीं सकते, बगा रहे जा रहे, ना समय हो रहा है, तो धूप निकल रहा है, फिर वो घर पहुँचो, फिर बात कर। मेरे मतलब मेरा बॉडी फिर से वहीं कांपने लगा।
कौन के घर पे जाके मतलब आधे घंटे का मेरा बॉडी। यहाँ पे जो है एमी अपनी बात बता रही थी कि पापा उसके जो है वो थोड़े से गुस्से हैं और आने के बाद फिर बात करेंगे। वैसे बात कुछ थी नहीं, यही बात थी कि वो ट्यूशन से आई, फिर वो घर पे नहीं आए, वो ट्यूशन से सीधा चली गई स्कूटी सीखने के लिए। तो इसीलिए रास्ते में देखी तो पापा को वो बाय वगैरह जैसे बोली है वो की, तो थोड़ा सा गुस्सा है। वैसे गुस्सा होते नहीं हैं, पर ये है कि थोड़ा सा दिखाना पड़ता है कि हम मतलब सख्त हैं, थोड़ा सा ठोस हैं, नहीं तो फिर क्या ही होगा। और इतने गर्मी में चला रही थी वो अपने जगह ठीक है, पर थोड़ा सा मेरे ख्याल से भी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा दिखाना पड़ता है, हर टाइम प्यार वो भी ज़रूरी नहीं है। तो चलिए फिर वो अपना डर भय जो था वो जाहिर कर रही थी और हम सुन रहे थे। अब जो टाइम हो गया था बिस्तर वगैरह ठीक करके अब मैं बैठ गई थी, क्योंकि खाना वगैरह जो है वो कम्प्लीटली बन चुका था, मेरा पूरा हो चुका था। वो वही है, एमी का कुछ काम था, टेसल वगैरह बनाना था, वो बोली थी कि वो कुछ करेगी, मतलब पर्दा वगैरह जो अभी लेटेस्ट मतलब आ रहे हैं ना, ट्रेंडिंग में ज़्यादा कुछ चल रहे हैं, पर्दा में थोड़ा सा लगा हुआ रहता है ये, वो सब बना रही हूँ। इकट्ठा नहीं बना पा रही हूँ, थोड़ी बहुत जैसे जब टाइम मिलता है बच्चों के पास बैठ के कर लेती हूँ। अब तो मेरी इतना ही बना है, जबकि उसको पूरा की पूरा चाहिए। तो वो अपना पढ़ाई कर रही है और मैं ये सब काम कर रही हूँ। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ बताइएगा जो भी जैसे भी आप लोगों की राय है। राधे राधे, जय जगन्नाथ।